अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत इम्पोर्टेंट आज जलसा मुल्तान में, मुल्तान की तारीख़ का, बल्कि जो साउथ पंजाब है उसकी तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा। और बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने संडे को कॉल दी थी लोगों को कि वो बाहर निकलें, आज ये जलसे को पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर देखा गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरे पाकिस्तान में जलसा है। रिकॉर्ड तोड़ दिए इमरान खान ने और ये इतना पैक्ड क्राउड था वहाँ पर मुल्तान में। और उसकी ख़ास बात थी कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। और आज ये तवील खिताब था इमरान खान का, लंबा 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने तकरीर की और उसमें बिल्कुल अमेरिका को खरी खरी सुनाई इमरान खान ने और अमेरिकी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। जो रिजीम चेंज हुई, जो वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका की मदद से आई है ये गवर्नमेंट, तो उसमें डोनाल्ड लू का नाम लेके बार बार उन्होंने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, क्यों हम डिक्टेशन लें। पाकिस्तानी जो हैं वो एक बड़ी गयूर कौम है और 22 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की ग़ुलामी कबूल करें और क्यों अमेरिका हमें डिक्टेशन दे। बड़ी इसके अलावा उन्होंने जो माजी में जिस तरीके से होता रहा है, पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ बनती रही हैं, परवेज़ मुशर्रफ पर भी आज उन्होंने बड़ी तनकीद की कि उन्होंने जिस वक्त अफ़गानिस्तान पर जंग का मामला आया तो वो बिल्कुल अमेरिका के दबाव का सामना नहीं कर सके और एक ऐसी जंग में पाकिस्तान को झोंक दिया गया जो पाकिस्तान की जंग नहीं थी। बड़ा खुलकर उन्होंने ये बात कही है कि ये जो जंग है जो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी गई, ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी और 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी जानें ज़ाया हुई उनके नज़दीक और बहुत ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज भी, बड़ा नुकसान पैसे का भी हुआ, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हुआ एक ऐसी जंग में जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को नहीं करनी चाहिए थी, उसमें साथ नहीं देना चाहिए था। और ड्रोन अटैक्स का जिक्र किया उन्होंने, बहुत खुलकर उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात की कि 400 ड्रोन अटैक हुए नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में, लेकिन किसी भी मौके पर इन हुक्मरानों ने जो ड्रोन अटैक्स थे उन पर कोई तनकीद की हो या मज़म्मत की हो मगरिब की, बल्कि उसको उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनको दहशतगर्द कहा और कहा कि वो लंदन में है। तो क्या कभी पाकिस्तान ने ये कहा लंदन से या बरतानिया की हुकूमत से कि एक दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो आपके पास है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा और ना ही इस बात की मगरिब जो है वो इजाज़त देगा। तो बड़ी तनकीद की उन्होंने और फिर ज़िक्र किया इस बात का कि जिस वक्त उनकी हुकूमत को हटाया गया तो उस वक्त जो तरक्की के अहदाफ थे उनकी तरफ पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और पाकिस्तान ने हर शोबे में बेहतरी की दिखाई, तरक्की उसकी हुई और हो रही थी। लेकिन इनको दोबारा बिठा दिया गया लाके शरीफ ख़ानदान को, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नामुनासिब है। आज उन्होंने जो इलेक्शन की तारीख़ यानी जो लॉन्ग मार्च की तारीख़ देनी थी उसके हवाले से इमरान खान ने एक ऐलान किया। वो ये था कि वो इतवार वाले दिन पेशावर की कोर कमेटी, पेशावर में उन्होंने अपनी पार्टी की कोर कमेटी बुलाई है और उनसे कंसल्ट के बाद वो ऐलान करेंगे। लेकिन ये जो तारीख़ है लॉन्ग मार्च की, ये 25 से 29 के दरमियान होगी। लग ऐसा रहा है, जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, कि बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन जारी है, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बात पर गुफ्तगू चल रही है कि अगर इमरान खान मार्च का ऐलान ना करें और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आ जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। इमरान खान भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक दफ़ा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाए और कन्फ्रंटेशन का माहौल बन जाए तो फिर वो हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं, कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि कुछ इस तरह से मामला खुश असलूबी से ही तय हो जाए। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब, मैंने जैसे पहले कहा, उनकी ये ख्वाहिश कि शायद पंजाब असम्बली जो है अभी उसको ना तोड़ा जाए
और अगर हुकूमत हमें मिल रही है तो कुछ मामलात को दुरुस्त करके उस तरफ जाया जाए, ये भी एक सोच हो सकती है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर 25 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया केस जो हमज़ा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से है। आज एक बहुत बड़ा इंदिया दिया, एक फ़ैसला ऐसा दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि जिसमें जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको काम करने की इजाज़त दे दी गई। हालांकि जो 5 मेंबर बेंच था सारी सूरत हाल को एवेल्यूएट करने के लिए, कल उसकी जो समाअत हो रही थी तो उसमें बेंच के सरबराह ने ये बात जो थी एडवोकेट जनरल के हवाले से ये जो बात थी वो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए थे। लेकिन आज चीफ जस्टिस भट्टी ने ये बात कही और जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको कहा कि आप अपना काम जारी रखें। तो अब अगर 25 तारीख को हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है वो किसी तकनीकी बुनियाद से किसी वजह से उसको खिलाफ कानून या खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया जाता है तो फिर 25 और 29 के दरमियान जो लॉन्ग मार्च हो रहा होगा, कोई भी तारीख होगी, तो पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौजूद नहीं होगी, यानी वज़ीर आला सूबे का नहीं होगा बाकायदा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पंजाब से काफ़िले जा रहे होंगे इस्लामाबाद की तरफ, उनको रोकने के लिए कोई सड़कों पर कंटेनर नहीं लगाया जा सकेगा। इमरान खान साहब के ज़हन में ये बात भी है कि 25 और 29 के दरमियान अगर वो लॉन्ग मार्च का कोई दिन देते हैं तो फिर हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला ना होने की सूरत में एक ऐसा माहौल मिलेगा पीटीआई के कारकुनों को या आवाम को कि वो वाक़यतन फिर एक सैलाब की मानद इस्लामाबाद जा सकेंगे। तो एक इंटेलिजेंट, एक वाइज मूव ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान। लेकिन आज उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाई है और जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं शहबाज शरीफ, उनको बाकायदा तौर पर गीदड़ कहा, भगोड़ा कहा और ये कहा कि मैं सवाल करता हूँ नून लीग के वोटर से, सपोर्टर से, कि जो एक बंदा जो भागा हुआ है उन्होंने नवाज शरीफ को गीदड़ कहा और कहा कि गीदड़ आपका लीडर कैसे हो सकता है। मरीम नवाज़ के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो कल सरगोदा में जो तकरीर किया मरीम नवाज़ ने, इमरान खान का कहना था कि किसी ने उनको एक क्लिप भेजा जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत ही जोशीले अंदाज में वो मेरा नाम ले रही हैं मरीम, क्योंकि कल बड़ी तनकीद की थी मरीम नवाज़ ने, तो जिस पर सार्केस्टिकली आज ये कहा इमरान खान ने मरीम नवाज़ को मुखातिब करके कि आप इतनी जनून से मेरा नाम मत लो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड नाराज़ हो जाए तुमसे। इस पर फौरी तौर पे ज़ाहिर है रिएक्शन आना था और राना सनाउल्लाह तो ऐसा मौका जाने नहीं देते। वो फौरी तौर पर कूदे और उन्होंने कहा कि ये कौम की बेटी के बारे में बड़े इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान ने और इसको ये नहीं करना चाहिए था और ये बड़ा बिलो द बेल्ट है। तो वो एक कंट्रोवर्सी इस जलसे ने नहीं शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा जलसा जो आज हुआ मुल्तान की तारीख़ का, सदरन पंजाब की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने जो बात करते हुए 4-5 जो वादे जो दोहराए, उसमें एक वादा साउथ पंजाब में सूबे का क़याम और 2/3 मेजॉरिटी की बात कही। शेख रशीद ने भी जलसे में जो बात कही, उन्होंने तो कहा कि असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। तो जो इस वक्त प्रपोजल्स आ रहे थे इमरान खान साहब के पास, बहुत ही वो अग्रेसिव प्रपोज़ल और भरपूर अंदाज में आगे बढ़ने की बात, लेकिन इमरान खान ने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही है, चाहते हैं इमरान खान के उसका कोई ना कोई हल निकल आए और फिर पंजाब में अगर हमज़ा की हुकूमत ख़त्म होती है 4-5 दिनों में, तो उसके बाद अगर लॉन्ग मार्च की तारीख हो तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।